हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माई सेल्फ इज जना सर। आप लोगों से कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग जेई और नीट प्रिपेयर करते हो, एक चीज़ हमेशा मार्क करो, मतलब फ्रेशर लोगों के लिए नीट और जेई क्लिक करने के लिए दिक्कत क्यों आता है। बिकॉज फंडामेंटल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा अगर आपका क्वेश्चन घुमा देगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो फ्रेशर लोग को यही दिक्कत होता है, जो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो एक चांस में क्रैक नहीं कर पाओगे। सो ये चैनल मेरा नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कोशिश करूँगा आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप लोग प्रीवियस ईयर जेई या नीट का पेपर देख लीजिए, प्रोजेक्टल से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मतलब घुमा देगा तो आप नहीं कर पाते हो। तो कोशिश करूंगा आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट का। सो पहला चीज़ यही होता है, ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल ऐसा चीज़ होता है, कोई भी चीज़ को, सपोज हम कोई भी चीज़ को थ्रो करते हैं, जब भी थ्रो करेंगे जब तक हाथ में है उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0। अगर मैं फेंक दिया उसको, वो किसके अंडर में मोशन करेगा, ग्रेविटी के अंडर। सो ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा, मतलब कुछ इनिशियल स्पीड में वेलोसिटी में फेंक रहे हो उसको, सो मोशन करेगा 2 डायमेंशन में। सो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशन मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल वेरियस टाइप का होता है। उसका जो बेसिक पहला वाला जो मैं लिखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज को अगर मैंने सर्टन हाइट से कुछ इनिशियल वेलोसिटी में उसको फेंक दिया, ओके ठीक से कोशिश करना। यहाँ पर मैंने एच हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, कितना वेलोसिटी में, यू मीटर पर सेकेंड में। मेरा हाथ से छूटने के बाद वो उसका ट्राजेक्टोरी, जो पाथ में प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राजेक्टोरी। सो मतलब ये जो पाथ होता है ये कौन सा प्लेन में चला, एक्स एंड वाई प्लेन में चला। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कुछ पोर्शन एक्स में रहेगा, कुछ पोर्शन वाई में रहेगा। सो मतलब उसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में मोशन चलेगा। सो मैंने क्या बोला, समझ में आया। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल को सर्टन हाइट से, मतलब ग्राउंड से एच हाइट के ऊपर कोई भी हाइट हो, अगर हम फेंक देंगे, सो उसका जो मोशन होगा प्लानर मोशन होगा, मतलब एक्स वाई का प्लेन में मोशन होगा। सो सच टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सो अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में नीट और जेई में कौन कौन सा सवाल आ सकता है, कौन कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। बेसिक तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका जो ट्विस्टिंग क्वेश्चन है उसको आपको समझना है, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे, देखो और एक बार उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो पहला वाला, कोई भी हाइट से अगर हमने प्रोजेक्ट किए, जहां से हमने फेंका उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पर वो गिरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैंडिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, लैंडिंग पॉइंट। आई बात समझ में, क्लियर। सो मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया लैंडिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखो यहाँ से जब यहाँ तक वो आएगा, जितना टाइम लगेगा, मतलब जितना टाइम वो एयर में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आराम से देखो, ये पॉइंट से हम फेंके, ठीक से देखना, ये पॉइंट से फेंके। यहाँ ये जो पॉइंट है ये कौन सा लाइन में, देखो ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। सो मतलब पहले जब मैं बताया, कोई भी चीज हाथ से छूटने के बाद प्रोजेक्टाइल में प्लानर मोशन में चलेगा, मतलब एक्स एक्सिस में भी मोशन होगा, वाई एक्सिस में भी मोशन होगा। सो ये पॉइंट ई एक्सिस में है, मतलब यहाँ जितना भी हाइट कवर होगा, मतलब यहाँ पर मैं कितना लिखूँ, एच हाइट। सो जो टाइम ऑफ फ्लाइट चलेगा, सो कितना हाइट लेकर चलेगा, एच हाइट। और एक चीज फंडामेंटल याद रखो, प्रोजेक्टाइल में कोई भी क्वेश्चन अगर सवाल आएगा, डरना मत।
जितना भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है सब अप्लाई करता है। ये चीज ध्यान में रखना, प्रोजेक्टाइल का चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, जितना भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है सब यूज हुआ है। तुम बोलोगे सर कैसे? देखो जब लीनियर मोशन होता है हम क्या लिखते हैं, v इजिकल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इजिकल इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलरेशन टाइम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब ये जो तीनों इक्वेशन है ये लीनियर मोशन के लिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में मोशन का मतलब कौन सा एक्स, जहां पर तुम ए लिखे हो वहां पर हम क्या लिखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कौन सा एक्सीलरेशन चलेगा, जी। सो जितना भी इक्वेशन में लिखे तीन तो उसको तुम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फॉर्म में चेंज करो। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको हम, देखो v इजिकल टू u प्लस माइनस जी टी। यहीं पर एक सवाल आता है प्लस माइनस क्यों होगा, प्लस माइनस इसीलिए होगा, तुम जानते हो अगर एल द ग्रेविटी होगा सो जी प्लस होगा, अगर एगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन होगा सो माइनस होगा। सो ये तुम्हारा फंडामेंटल फॉर्मूला। और क्या है, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gh, और क्या है h इजिकल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। जहां पर हम a लिख रहे थे अभी हम क्या लिखेंगे, g। ये तीनों इक्वेशन तुम्हारा प्रोजेक्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूलाज। अभी हम देखेंगे कुछ टर्म्स, मतलब देखो यहां से फेंकेंगे यहां तक आएगा। सो अगर हमको पूछ लिया कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना किताब में तो सब लिखा हुआ है लेकिन उसको क्यों नहीं लेते एक्स, मतलब तुम जानते हो एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू कितना होता है, 0। सिमिलरली वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू कितना होता है, 0। आई बात समझ में? सो अगर मैं पहले निकालूंगा किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो ये कौन सा एक्सिस मैंने लिया है, वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस में जो मोशन होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब कितना हाइट चलेगा रे, एच हाइट। सो वही फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का हम डाल देंगे, एच इज इक्वल टू, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। सो क्या लिखेंगे, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो एच इज इक्वल टू यू वाई टी, यू वाई क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज ये वाई एक्सिस में जो हाइट है ये से बी तक आने के लिए इतना हाइट प्रोजेक्टाइल को कवर करना है। ओके, लेकिन एक बात देखो, जब हम पहली बार उसको थ्रो किए कौन सा एक्सिस को पैरेलल करके थ्रो किए, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस में मैंने पहले फेंका लेकिन मैं डिराइव करूँ कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में। सो ये जो वैल्यू हो जाएगा यू वाई कितना हो जाएगा, 0। आई बात समझ में? सो मतलब टोटल 0 हो गया। सो बाकी बच्चा कितना है, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, दैट इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 2h बाई जी का रूट ओवर। ठीक से? ओके हो गया। देखो यहाँ पर अगर तुम वैल्यू लेने में गलती कर दिए तो तुम्हारा जो फॉर्मूला आएगा वो गलत आ जाएगा। क्लियर ना? सो ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, 2h बाई जी। ये हो गया एक तो फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट में मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है उसको पहले बताऊंगा। उसके बाद एक क्लास में हम क्या करेंगे, जेईई और नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल उसको हम सॉल्व कर देंगे। कोई डरने का नहीं, जो फ्रेशर लोग को उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। क्लियर? सो अभी देखो ये तो फर्स्ट गया, उसके बाद हम निकालेंगे, या देखो ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ थ्रोइंग, वाई एक्सिस मतलब जहां पर वो गिरेगा, जो लाइन से हम फेंक रहे हैं और जहां पर गिरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब रेंज कहाँ कौन सा लाइन से फेंके थे और कहाँ पर गिरा है। सो मतलब जितना डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, रेंज। उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। तुम जानते हो अभी बोला एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू कितना है, 0। समझ में आया मैथमेटिक्स से? क्लियर? सो रेंज निकालने के लिए मुझे जो डिस्टेंस है मैं कितना वेलोसिटी में उसको फेंका था, यू मीटर पर सेकेंड है। आई बात समझ में? सो मतलब ये जो पैरेलल दोनों हो गए, मतलब दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस पैरेलल हो गए। सो मतलब इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मेरा कितना आ जाएगा, यू मीटर पर सेकेंड। हमेशा एक चीज याद रखना,
चाहे वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। क्यों? बिकॉज ये पैरेलल है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई एक्सिस का, इट इज अफेक्टेड बाय जी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल जितना वेलोसिटी में तुम फेंके थे स्टार्टिंग से लेके लैंडिंग तक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन सेम, मतलब कितना रहेगा रे, यू मीटर पर सेकेंड। सो रेंज के लिए क्या निकलेंगे हम, देखो v इक्वल टू हम जानते हैं एस बाई टी, अगर समझ में। सो मतलब मुझे क्या निकलना है, एस मतलब जिसको हम बोलेंगे रेंज आर। ओके, सो v के जगह हम कितना डालेंगे रे, u, u इज इक्वल टू आर बाई टी, दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू u इनटू टी। लेकिन बेटा ये जो t है ना, ये कौन सा t है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2x/g का रूट ओवर। क्यों? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कवर करना पड़ेगा। ओके, सो u मतलब क्या लिखेंगे, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हमारा rx, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो rx इज इक्वल टू ux के जगह कितना डालेंगे u, एंड t के जगह कितना डालेंगे रे, 2h/g का रूट ओवर। सो ये हो गया मेरा रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आई बात समझ में। सो मतलब ये जो वैल्यू होता है ना पैरामीटर का, जो कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा, उसको आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया दो पैरामीटर पढ़ लिए हम, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक तो रेंज। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे ट्राजेक्टोरी का इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी, जो पाथ में प्रोजेक्टाइल चले, ट्राजेक्टोरी जो पाथ में प्रोजेक्टाइल चलता है। ओके, यहाँ पर u मीटर पर सेकेंड, ये हो गया h, मतलब ये हो गया s एक्सिस, ये हो गया सॉरी y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। दिस इज माय ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ लैंड। सो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी है, कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी मतलब कौन सा एक्सिस में ट्राजेक्टोरी आएगा, एक्स वाई प्लेन में चलेगा। ट्राजेक्टोरी मतलब कुछ डिस्टेंस एक्स में चलेगा, कुछ डिस्टेंस वाई में चलेगा। सो दोनों एक्सिस को लेके ट्राजेक्टोरी इक्वेशन आएगा। सो मतलब हम जो जानते हैं, देखो जो इक्वेशन हम लिखे थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? सो मतलब क्या लिखेंगे हम, वाई एक्सिस फॉर्म में लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक से देखना बेटा, वाई एक्सिस में चलेगा तो वो इक्वेशन क्या रहेगा हमारा, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन हम फेंके हैं कौन सा एक्सिस को पैरेलल करके, एक्स एक्सिस को पैरेलल करके। मैंने आपको अभी क्या बोला, ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फेंकने से लेके लैंडिंग तक चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? सो ये वाला जो होता है कितना हो जाएगा रे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू टी। क्यों 0 हो गया, देखो y एक्सिस में मोशन हम ले रहे हैं, लेकिन फेंकते हैं कौन सा एक्सिस में, x एक्सिस में। सो मैं जानता हूँ y एक्सिस में x का वैल्यू कितना है, 0। सो ये टोटल 0 हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो मतलब देखो y इज इक्वल कितना आ गया हमारा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हमको क्या करना है, ये जो t है ना उसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे, सो मतलब ये जो ट्राजेक्ट का इक्वेशन कितना आ जाएगा, बोलो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी के बदले में कितना जाते, ये हो गया हमारा x एक्सिस बेटा। सो ये x मतलब x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, दैट इम्प्लाइज t का वैल्यू कितना आ जाएगा रे, बोलो x बाई यू। ओके, आएगा समझ में। क्यों? बिकॉज एक्स एक्सिस का भी मोशन लेना है, वाई एक्सिस का भी मोशन लेना है। सो टी का वैल्यू जो आएगा एक्स बाई यू, यहीं पर हमको डालना है टी स्क्वायर में। सो इसको अगर इधर हम लिखेंगे, सो वाई कितना आ जाएगा रे, हाफ इंटू जी इंटू टी के बदले कितना डालेंगे रे, एक्स बाई यू का स्क्वायर। दैट मीन्स कितना आ गया हमारा, वाई इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। सो दिस इज द ट्राजेक्टोरी इक्वेशन फॉर कौन सा प्रोजेक्टाइल के लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। ये जो फॉर्मूला है
इसको जब तुम डिराइव करोगे ओनली तुमको वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट लेके करना है। इतना याद रखना बेटा, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 है एंड एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू 0 है। सो यहाँ पर जो देखो ये तो हम वाई फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन ये जी तो कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है। सो बस टी को हमको एक्सचेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। सो अगर मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है सो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में लेना है। सो वेलोसिटी हम कितना ले हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना u मीटर पर सेकंड। सो टी कितना आ गया इधर x बाई u। सो मतलब मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है सो जो ट्रांजिटरी इक्वेशन होता है बोथ इक्वेशन रहेगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा एंड x एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा। आएगा समझ में। सो ये जो हो गया, ये हो गया मेरा 3 टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या हम पढ़े हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ अ ट्रांजिटरी। आएगा समझ में। सो ये तो हो गया फंडामेंटल, लेकिन कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमको जेई यानी नीट के लिए जानना जरूरी है। उसके लिए हमको थोड़ा और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा जेई नीट में आता है। क्या आता है देखो, फॉर एग्जाम्पल एक तो सर्टन हाइट एस से मैंने यू मीटर पर से, मैं आपको थ्योरी में समझ रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। यू का मतलब मैं वेलोसिटी का यू लिया, लेकिन आपको 10 मीटर पर सेकेंड वटएवर में भी आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो मतलब ये आ गया मेरा इधर। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तुमको अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, क्या पूछ सकता है देखो, जहां से हम फेंके हैं टी सेकेंड के बाद, मैंने आपको टी सेकेंड बोला, टी सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी पूछेगा। किसका, ये जो प्रोजेक्टर का, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोई भी प्रोजेक्ट है सर्टेन वेलोसिटी में इतना हाइट से मैंने फेंक दिया, टी सेकेंड मोशन के बाद जब वो कहां पर रहेगा रे, एयर में, जब वो एयर में रहेगा टी सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना आएगा। सो जो वेलोसिटी टी सेकेंड के पूछा, टी सेकेंड के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। ये जेई नीट में आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायग्राम में थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ देखो, टी सेकेंड के बाद मोशन मतलब दो टो कोऑर्डिनेट रहेगा बेटा, याद रखना। ये जे नीट का कंसेप्ट है, मतलब वी एक्स कंपोनेंट एंड वी वाई कंपोनेंट। आएगा समझ में। सो मतलब क्यों, मतलब तुम सोचो कि सारा दो टो वेलोसिटी क्यों लिए, अरे तुम्हारे हाथ से जब छूटेगा प्रोजेक्ट है सो कितना एक्सिस में मोशन करेगा, दो एक्सिस में। एक हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस में, मतलब मैंने उसको लिया कितना वी एक्स, एक तो चलेगा वाई एक्सिस में, मैंने क्या लिया उसको वी वाई। लेकिन याद रखना बेटा, इन दोनों में तुम जानते हो एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। सो तुम जानते हो वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर दो तो वेलोसिटी अगर एट ए टाइम एक पॉइंट में मतलब आगे, सो उसको हम क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर। सो जस्ट रिकॉल योर वेक्टर चैप्टर में एक था ना कॉन्सेप्ट तुम्हारा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, वी आर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2vx vy cos कितना डिग्री डालेंगे हम, 90 डिग्री का रूट ओवर। आएगा समझ में। सो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी दिस डायरेक्शन, कोई चीजें टेंजेंट। देखो ये वाला जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ये जो ट्रैजेक्टोरी को कैसे रहेगा, टेंजेंट फॉर्म में रहेगा। आएगा समझ में। सो तुम जानते हो cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। सो ये टोटल पार्ट हो गया 0। सो कितना बचा मेरा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट ओवर। मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको पाने के लिए हमको दो तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक तो हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी, वाई कोऑर्डिनेट वेलोसिटी। अभी क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, अभी क्या करेंगे उसका वैल्यू लिखना है। देखो मैंने एक्स एक्सिस में पैरेलल करके कितना वेलोसिटी फेंका था यू में, वो यहाँ तक आने तक भी उसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसको भी जानना है तुमको, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम वी एक्स को अभी लिख दिए यू मीटर पर सेकंड, वो जैसा फेंके थे वेलोसिटी, वो जो एक्स कंपोनेंट वो हमेशा सेम रहेगा। बाकी बचा वी वाई को वही काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने जो पहले से बोला आपको,
जो काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, जो 3 इक्वेशन वाला, वहां से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका नीट और जी के लिए। सो वी वाई के लिए हम क्या लिख रहे हैं, वही इक्वेशन यू वाई प्लस जी टी, वी वाई इजिकल यू वाई प्लस जी टी। क्यों लिया मैंने, बिकॉज अगर मैं वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में लेना है, लेकिन मैंने फेंका कौन सा एक्सिस में, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, सो उसके बाद क्या बोला मैं, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट में इनिशियल वेलोसिटी लेना है, लेकिन हम फेंके हैं कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। सो वाई एक्सिस में एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। सो यहाँ पर मैंने कितना डाला है, सो वी वाई इजिकल टू 0 प्लस जी टी, आएगा समझ में। सो वी वाई निकल गया जी टी, बस इन दोनों को लेके यहाँ पर डाल दो। सो कितना आएगा बोलो, वी एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया आपका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। ये वाला एक तो आता है, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लोप, याद रखो, और एक बार लिखेंगे उसको, स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या लिखेंगे हम, स्लोप। ये जो स्लोप है ना, कभी कभी बच्चे लोग को दिक्कत हो जाता है समझ में, ये स्लोप क्या आ गया, प्रोजेक्टाइल में स्लोप मतलब क्या है। ओके, देखो अच्छे से समझ रहा हूँ, स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल, स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल आएगा समझ में अपना, क्लियर। सो देखो और एक बार डायग्राम करेंगे हम, वही यू मीटर पर सेकेंड में फेंका, एच हाइट में। ओके, सो मतलब ये चलेगा टाइम, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ लैंड। यू मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट। सो स्लोप का मतलब क्या है, देखो टी सेकेंड के बाद, देखो टी सेकेंड में अगर मैंने लिया इसको वी एक्स, इसको मैंने लिया कितना रे, वी वाई, अभी समझ में। सो अभी हम क्या पढ़े थे, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर। ओके, अगर यहाँ से मैं के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये एंगल हो गया मेरा 90 डिग्री। ओके, सो ये अगर हो गया वी एक्स, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूंगा रे, ये भी हो गया मेरा वी एक्स, एंड इसके साथ ये पैरेलल है, सो इसको क्या बोलेंगे, वी वाई। आई समझ में। सो अगर मैंने कोई भी जगह में अगर प्रोजेक्टाइल में स्लोप आपको पूछेगा, सो आंख बंद करके बेटा कौन सा थीटा ले लेने का, टैन थीटा, टैन थीटा। सो टैन थीटा मतलब हम जानते हैं ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल होता है तुम्हारा, ओके, सो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, सो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस। सो मतलब ये जो थीटा हो गया, ओके, सपोज यहाँ पर भी थीटा लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर। अगर इधर से देखोगे, अगर बेटा इधर से देखोगे, ये परपेंडिकुलर मतलब ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस मतलब वी एक्स, ये मतलब हो गया हमारा कितना, वी वाई। सो टैन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स, आएगा समझ में। सो मतलब हम डाटा पुट कर दें, ऑलरेडी हम निकल चुके हैं, इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा थे। सो क्या लिखेंगे हम, टैन थीटा इक्वल वी वाई की जगह कितना लिखेंगे, जी टी। अभी हम निकाले थे वी एक्स, तो हमेशा बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा, फेंकने से लैंडिंग तक तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, आएगा समझ में। सो कितना यू, आराम से। सो दैट मीन्स थीटा इक्वल कितना लिखना है, टैन इनवर्स जी टी बाई यू। ये बहुत बार आ चुका है, आएगा समझ में। ओके, सो मतलब ये जो कंसेप्ट है ना बेटा, उसको ध्यान से देखना, बार बार वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो कैसे मैंने समझा, क्लियर ना। थीटा भी ले सकते हो उधर, हो गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़े, रेंज पढ़े, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पढ़े, एंड स्लो।